नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता, उनके सांसद, उनके मंत्री केंद्र सरकार पे गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने देखा कि नॉर्थ बंगाल में, विशेष करके दार्जिलिंग में, जो टीएमसी के सांसद है, नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पे झूठे और गलत आरोप लगा रही है। उनका यह कहना है कि इस कोरोना संकट के समय में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता और सरकार को मदद नहीं की। मैं हमारी आम जनता से कहना चाहता हूं, ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, सच से परे हैं। वास्तविकता कुछ और है। मुझे लगा हमारी जनता को सच जानने का अधिकार है, इसलिए कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। हम सब जानते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज एक होकर के इस कोरोना संकट से लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में हम सबको गर्व है, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व के कारण आज इस कोरोना संकट के समय में दुनिया के बहुत बड़े और विकसित देश की तुलना में हिंदुस्तान की स्थिति काफी बेहतर है। और इस कोरोना महामारी के समय में जब से लॉकडाउन हुआ तब से अब तक लेकर के केंद्र सरकार ने देश भर के हर एक प्रांत के राज्य सरकारों को और आम जनता को खूब मदद की है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर के आया हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल की सरकार को किस किस रूप में अब तक कितनी मदद केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। हम सब जानते हैं N95 मास्क और PPE किट, इसकी बहुत कमी खलती थी शुरुआत में। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। देखिए, आज तक केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को N95 मास्क 9,16,000 N95 मास्क अब तक केंद्र सरकार दे चुकी है। इतना ही नहीं, PPE किट 6,06,000 से ज्यादा PPE किट पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट, जिस दवाई की हम बात करते थे, 23,50,000 से ज्यादा दवाई पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। आज पश्चिम बंगाल में 36 ICMR टेस्टिंग लैब चालू है, जिसमें से सरकारी भी है, कुछ प्राइवेट लैब भी है। ये भी केंद्र सरकार की देन है। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं जिस PM केयर में लोगों ने अलग अलग जगह से, देश भर से, दुनिया भर से जो डोनेशन आए, उस पैसे से आज जो है देश भर में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने का काम चल रहा है। बहुत सारे मेडिकल के इक्विपमेंट और मशीनें खरीद करके अलग अलग प्रांतों में भेजा जा रहा है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को भी 300 वेंटिलेटर अलॉटमेंट हुए हैं और इसमें से जो है 75 पश्चिम बंगाल सरकार को डिलीवर हो चुका है, 225 अभी रास्ते में। इसमें से बहुत सारे वेंटिलेटर और मशीन हमारे क्षेत्र को भी मिलेगी। इतना ही नहीं, 3 अप्रैल 2020 को 417 करोड़ रुपया, 417 करोड़ रुपीस पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र की तरफ से एडवांस के रूप में अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड यानी SDRF फंड के अंतर्गत 417 करोड़ रुपया 3 अप्रैल 2020 को ही दे दिया गया। ये पैसा वहां पे क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए और मेडिकल फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए दिया गया था। इतना ही नहीं, 13 मई 2020 को अतिरिक्त एडिशनल 53 करोड़ रुपीस, 53 करोड़ रुपीस ये माइग्रेंट वर्कर की वेलफेयर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को मिला। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं इस कोरोना संकट के समय में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में फ्री में जो है गैस के सिलेंडर दिए गए और इस स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भी 88 लाख लोगों को, परिवारों को फ्री में गैस सिलेंडर मिला है और इस 88 लाख में से नॉर्थ बंगाल में 22 लाख परिवारों को इसकी मदद हुई है। इतना ही नहीं, करीब करीब 21 लाख जो पश्चिम बंगाल की आम जनता है, उनको 213 करोड़ रुपया, ये बेसिकली ओल्ड एज, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, विडोज हैं या जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको 213 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से उनको राशि दी गई। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं जनधन अकाउंट में प्रति माह 500 रुपए उनके खाते में डाले गए और पश्चिम बंगाल में भी 1 करोड़ 90 लाख आम जनता को 2,880 करोड़ रुपीस यानी 2,880 करोड़ रुपीस जनधन अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू इनके खाते में डाले गए। और हम सब ये भी जानते हैं
कि इस महामारी संकट के समय में केंद्र सरकार की तरफ से जहां पहले 3 महीने के लिए हर एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में चावल और हर एक परिवार को 1 किलो दाल, यानी देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला। वहीं अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, सिर्फ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिला मिला करके प्रतिमाह हर महीने 7000 मेट्रिक टन यानी 7000 टन जो है प्रतिमाह ये मुफ्त में राशन बांटा गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया है कि ये जो 3 महीने तक प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना थी, ये अब 3 महीने से बढ़ा करके 5 महीने के लिए और कर दिया है। यानी अब नवंबर तक हर एक व्यक्ति को, यानी देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त में चावल मिलेगा और हर एक परिवार को जो है 1 किलो दाल मुफ्त में मिलेगा। हम सब ये भी जानते हैं, जहां मनरेगा में पहले 182 रुपीज 182 रुपए मिला करता था, अभी इस कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की और आज लोगों को 202 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि अम्फान तूफान जो संकट पश्चिम बंगाल में आई थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं पश्चिम बंगाल गए और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की मदद जो है तत्काल उस समय पश्चिम बंगाल सरकार को किया। हम सब ये भी जानते हैं, जिस समय पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हमारे माइग्रेंट लेबर वर्कर स्टूडेंट, हमारे जो लोग इलाज कराने के लिए अलग अलग प्रांतों में फंसे थे, उनको लाने में जब असमर्थ थी, तब केंद्र सरकार आगे आई और उन लोगों की ट्रेन की व्यवस्था की और हमारे ये सब लोग जो फंसे हुए थे अलग अलग प्रांतों में, आज घर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं। अप्रैल 2020 से अभी तक पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपया ये पैसा टैक्स और ग्रांट के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया। जबकि हम जानते हैं इस दौरान में रेवेन्यू काफी कम रहा, उसके बावजूद भी जो बजटरी एलोकेशन था उसके आधार को देखते हुए पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की तरफ से पूरा पैसा दिया गया। इसके अलावा हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, रिवाइव करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के कारण देश भर की आम जनता को इसका लाभ होगा और इसका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को भी होगा। आज टीएमसी के नेता और सांसद केंद्र सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को नहीं लिया गया। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आज माइग्रेंट लेबर और वर्कर को लेकर के कोई भी डाटा केंद्र सरकार से अब तक पश्चिम बंगाल ने साझा नहीं की है। मुझे लगता है जैसे ये डाटा पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल की जनता भी इस अभियान के साथ जुड़ जाएगी। इस तरह से डे 1 से जब से लॉकडाउन हुआ अब तक पश्चिम बंगाल की आम जनता और पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए केंद्र सरकार ने बहुत मदद की है। आज टीएमसी के नेता, सांसद और उनके मंत्रियों को तकलीफ इस बात की है क्योंकि इसमें से बहुत सारी मदद स्कीम डायरेक्ट आम जनता तक पहुंची है और जिस मात्रा में, जिस पैमाने में वो भ्रष्टाचार करना चाहते थे उनको मौका नहीं मिला। जिस मात्रा में वो कट मनी लेना चाहते थे उनको इस चीज का मौका नहीं मिला, इसलिए उनके पेट में आज तकलीफ है। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां 34 वर्ष तक सीपीएम का राज था, तब पश्चिम बंगाल के ऊपर में 1,90,000 करोड़ का कर्जा था। आज पिछले 9 साल में वो कर्जा बढ़ के 4,75,000 करोड़ हो गए। हम सब जानते हैं किस पैमाने में टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। आज आप देखिए, चाहे वो RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, PMGSY रोड हो, PM आवास योजना हो या मनरेगा ही क्यों ना हो, इन सब जो केंद्र की योजना है इसमें खूब भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के कारण आज पश्चिम बंगाल में किसी तरह का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है और आज भी टीएमसी के नेता उल्टा केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज भी आप हमारी जनता के प्रति ईमानदार है तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से कहिए कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत लागू करें, पश्चिम बंगाल के अंदर में किसान सम्मान निधि
जिसके अंतर्गत हर एक किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलता है, आप ये स्कीम लागू करें। मुझे पता है आप ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि जिस स्कीम के थ्रू केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट पैसा आम जनता तक पहुंचता है, उसको टीएमसी के नेता और उनके मंत्री उस स्कीम को साफ साफ मना कर देते। मुझे लगा ये सब तथ्य सच्चाई हमारी जनता तक मैं रखूं, इसके लिए मैंने प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।